बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आली मोहम्मद। आज मैं आपको अगरबत्ती का एक बेहद खास अमल बताने जा रहा हूँ, जो कि करने में बेहद आसान है लेकिन बहुत ही ज्यादा मुजर्रब अमल है। पहले इस अमल को बहुत ज्यादा किया जाता था, बस आपने कुछ अगरबत्तियां लेकर उन पर इस अमल को कर लेना है और उसके बाद अगरबत्तियों को जला देना है। जैसे ही अगरबत्तियां खत्म होंगी, आपकी किस्मत बदल चुकी होगी और जो जो मोइज़ात और करिश्मात आपको नजर आएंगे, आप खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। अगरबत्तियों का ये अमल नहुसियत को खत्म कर देता है। इस अमल को कर लेने से घर में रिज्क और दौलत आने लगती है। आपके घर से हर किस्म की बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। अगर आपको शक है कि आप पर किसी ने जादू करवा रखा है या किसी ने बंदिश करवाई हुई है, तो हर किस्म का जादू और बंदिश भी इस अमल की बरकत से खत्म हो जाएगी। आप हर किस्म की बंदिश के असर से आजाद हो जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता आपके घर में बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, तो ये अमल आपके घर में शिफा लेकर आएगा और घर से तमाम बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। अगर आपके घर में दौलत नहीं आती, पैसा नहीं आता, तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपके घर में दौलत आने लगेगी, बेतहाशा पैसा आने लगेगा। अगर आपके घर में बेसुकूनी रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल को कर लेने के बाद आपके घर में सुकून हो जाएगा। घर वालों में प्यार मोहब्बत में इजाफा होगा। फिर चाहे आपके काम ना बनते हो, शादी में मसाइल हो या रिश्ता ना होता हो, हर किस्म का मसला इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से खत्म हो जाएगा। और प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ना तो कोई नया अमल है बल्कि ये सदियों पुराना अमल है। बल्कि अगर आप आज से सिर्फ 20-25 साल पहले की बात करें, तब भी ये अमल बहुत ज्यादा किया जा रहा होता था। बुजुर्गों का अगरबत्ती के इस अमल के बारे में कहना है कि ये अमल मुसीबतों और परेशानियों को दूर करने वाला, रिज्क और दौलत को बढ़ाने वाला और बरकत लाने वाला अमल है। आजकल हम जिस दौर में जिंदा हैं, वहाँ हर कोई परेशान है। गरीब समझता है कि तमाम मुसीबतें और परेशानियां बस उसी के हिस्से में आई हैं, जबकि जो अमीर लोग हैं, जिनके पास दौलत और पैसा है, वो बहुत खुशहाल और खुश बैठे हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आजकल के इस दौर में हर कोई परेशान है। जो 25,000 महीना कमा रहा है वो भी परेशान है और जो 25 लाख महीना कमा रहा है वो भी परेशान है। क्योंकि असल में हमारी इन तमाम परेशानियों की वजह कम आमदनी या कम पैसों का आना नहीं, बल्कि अल्लाह और दीन से दूरी है। आज का इंसान खुदा को बुला बैठा है। किसी को भी अल्लाह और रसूल के रास्ते पर नहीं चलना, बल्कि तमाम को दुनिया चाहिए, आखिरत की किसी को परवाह नहीं। प्यारे बहन भाइयों, कुरान पाक हमें बताता है कि हमसे पहले भी बहुत सारी ऐसी कौमें गुजरी हैं जिन्होंने हमारी तरह ही खुदा को बुला दिया था, जिसके बाद अल्लाह का गजब जोश में आता है। अल्लाह ताला किसी को आग का अजाब देते हैं, किसी पर आसमान से आग बरसाई जाती है, तो किसी कौम को सैलाब में बहा दिया जाता है, तो अल्लाह ताला किसी कौम पर ज़ल्ज़ला नाज़र फरमाते हैं। लेकिन क्योंकि हम अल्लाह ताला के बेहद महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, जिनके लिए अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई थी, इसलिए अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने की वजह से हम पर उस किस्म के अजाब और आफतें तो नाजिल नहीं फरमाएंगे। लेकिन हाँ, हमारी दीन और अल्लाह से दूरी की वजह से हम पर मुसीबतें, परेशानियां, रिज़्क़ की तंगियां और बेबरकतियों जैसे मसाइल और परेशानियां नाजिल होती रहेंगी। इसलिए अगर हम अपनी तमाम परेशानी और मुसीबतों से निजात पाना चाहते हैं, तो हमें अल्लाह ताला की मदद तलब करनी होगी। फिर चाहे हम अपनी दुआओं के जरिए करें, वज़ाइफ के जरिए करें या अमलियात के जरिए करें। अब बात कर लेते हैं अगरबत्ती के इस बेहद मुजर्रब और ताकतवर अमल के बारे में। सदियों से उलमा इकराम और बुजुर्गों का ये मानना है कि अगरबत्ती की महक से शैतान दूर भागता है और शैतान के जो चेले होते हैं वो भी काफी दिन तक ऐसी जगह पर कदम तक नहीं रख सकते जहां अगरबत्ती सुलगाई जाती है। और जब खासकर आप अगरबत्तियों पर अमल कर कर अगरबत्तियों को सुलगाते हैं, तो अगरबत्तियों की इस पकीज़ा महक से वो तमाम आसमानी बलाएं जो हम पर मुसीबतें, परेशानियां लाने का बाइस बनती हैं, वो हमसे दूर हो जाती हैं। इस्लाम हमें बलाओं के बारे में बताता है कि मुख्तलिफ किस्म की बलाएं होती हैं जो कि अल्लाह ताला की जानिब से आसमान से नाजिल की जाती हैं। कुछ बलाएं अपने साथ बीमारी लेकर आती हैं, जबकि कुछ बलाएं अपने साथ रिज़्क़ की तंगी और गुर्बत। जब कोई भी बला किसी इंसान के ऊपर आ जाती है, तो वो बला अपने साथ जो भी मुसीबत और परेशानी लेकर आई होती है, वो मुसीबत और परेशानी उस इंसान पर टूट पड़ती है। अगर वो
बीमारी लेकर आई होती है तो इंसान बीमार पड़ जाता है, और अगर वो बला अपने साथ रिज़्क़ की तंगी और गुर्बत लाई होती है तो इंसान सखर, मुफलसी और गुर्बत का शिकार हो जाता है। उसका चलता कारोबार रुक जाता है। अगर वो नौकरी कर रहा होता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसके घर से, उसकी जिंदगी से, उसके पैसे से बरकत खत्म हो जाती है। लेकिन अगरबत्तियों के इस अमल को कर लेने से हर किस्म की बलाएं हमसे दूर हो जाती हैं और हम हर किस्म की मुसीबतों और परेशानियों से महफूज हो जाते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, अगरबत्तियों के इस अमल को करने के लिए या तो आपने 3 अदद या फिर 7 या फिर 11 अदद अगरबत्तियां ले लेनी हैं। आमतौर पर अगरबत्तियों के इस अमल को करने के लिए 3 अगरबत्तियां काफी होती हैं। अगरबत्तियों के इस अमल को आप किसी दिन भी कर सकते हैं। तो आपने 3 अदद अगरबत्तियां ले लेनी है। उसके बाद आपने कोई भी छोटा सा बर्तन ले लेना है, या जैसे कि आप कोई कप वगैरह ले सकते हैं, और उसे आपने आटे से भर लेना है। और उसके बाद इन 3 अगरबत्तियों को उस आटे में गाड़ देना है। यानी जो अगरबत्तियों का पीछे डंडा होता है जहां पर मसाला नहीं लगा होता, उनको आपने आटे में गाड़ देना है ताकि अगरबत्तियों को खड़ा किया जा सके। उसके बाद आपने इन तीनों अगरबत्तियों को सुलगा देना है और घर में किसी ऐसी जगह पर रख देना है जहां से इनकी खुशबू पूरे घर में फैल सके। जब अगरबत्तियों की महक पूरे घर में फैलने लगे तो उसके बाद सबसे पहले एक बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या चाहे तो छोटा दुरूद भी पढ़ा जा सकता है, जैसे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आली मोहम्मद। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद आपने अल्लाह ताला के 2 इस्म मुबारक 129 बार पढ़ लेने हैं। यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह या लतीफो, या अल्लाह या लतीफो। यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह या लतीफो, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या लतीफो, ये 2 बार हो गया। या अल्लाह अल्लाह ताला का जाती नाम है, जबकि या लतीफो अल्लाह ताला का सफाती नाम है। या लतीफो यानी बंदे पर बहुत ज्यादा मेहरबानी करने वाला, और यकीनन अल्लाह की ही वो जात है जो कि इंसान पर मेहरबानी की हुए है, वरना तो ये दुनिया कब की तबाह बर्बाद हो चुकी होती। जो कोई भी या लतीफों की कसरत करता है, अल्लाह ताला उसकी हर हाजत को पूरा कर देते हैं। उसकी हर दुआ ऐसे कबूल होती चली जाती है जैसे कि दुआओं के कबूल होने का हक बनता है। या लतीफों पढ़ने से बड़ी बीमारी में शिफा मिलती है, घर से बीमारियों का खात्मा हो जाता है। या लतीफों की फजीलत से हर फिक्र फाका खत्म हो जाता है, हर काम बनने लगता है, बेरोजगारी का खात्मा हो जाता है, कारोबार चलने लगता है, रिज्क में बरकत पड़ती है, घर में पैसा दौलत बेपनाह आने लगता है। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप 129 बार या अल्लाह या लतीफो पढ़ लें, उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। फिर आपकी जो भी हाजत है, जो भी ख्वाहिश है, आपने उस दुआ में अल्लाह ताला से मांग लेना है। अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा मांगे, दौलत चाहिए दौलत मांगे, या अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं या आपके घर में कोई बीमार है तो उसके लिए शिफा मांगे। घर में बरकत नहीं तो बरकत मांगे। यानी जो भी आपका मसला है, जो भी परेशानी है या जो भी आपकी हाजत है, आपने अल्लाह ताला से मांग लेनी है, और अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और भरोसा रखते हुए कि अल्लाह आपकी हर दुआ को सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो कबूल भी करेंगे। अल्लाह आपकी हर दुआ को कबूल करेगा, इस यकीन के साथ, कामिल यकीन के साथ आपने दुआ करनी है। जब आप दुआ कर लें, उसके बाद आपने एक बार फिर से दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आपका अमल मुकम्मल है। कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार अगरबत्तियों का ये अमल जरूर करें। घर और कारोबार दोनों जगहों पर अगरबत्तियों को सुलगाना बेहद मुबारक माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि फिर चाहे आपका घर हो या कारोबार की जगह, हफ्ते में एक बार, कम से कम एक बार अगरबत्तियों को जरूर सुलगाया करें। इससे जितनी भी मनहूसियत होती है, बेबरकती होती है, जितनी भी मुसीबतें और परेशानियां और बलाएं होती हैं, वो आपके घर से और आपकी कारोबार की जगह से दूर हो जाती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।